अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 4 केमिस्ट्री का 4.21 रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन अ गैस। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो गैस का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं और काइनेटिक एनर्जी जब वो मोशन करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोशन ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब हम गैसेस को टेम्परेचर देते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा मोशन करते हैं। तो इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करता है और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी डिक्रीज करता है। Derivation of relationship between kinetic energy and temperature. The average kinetic energy of the gaseous molecules is redistributed with rise or fall in temperature. इस लाइन का मतलब ये है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके ना जो गैशियस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इससे हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसमें ये गैशियस पार्टिकल है। तो जब हम इसको टेम्परेचर करेंगे तो ये तो खुद रेंडमली मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, और ये इस तरह जब जो है ये कंटेनर की वॉल से जब हिट करती है तो ये जो है ये वापस आ जाते हैं। तो ये इसी तरह इनकी मोशन होती रहती है, लेकिन जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो इनकी मोशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब मोशन इंक्रीज इनकी होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है इंक्रीज, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस PV is equal to 1/3 mNc² बार। P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मैस है, और जो N जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और C² मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो ये जो है ना इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा ना वो होगा वो जो गैसेस पार्टिकल्स का प्रेशर होगा वो ये P है। वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है वो इज इक्वल टू 1/3 m मैस, जो इसमें पार्टिकल्स हैं उनका मैस कितना है, और जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, और C² बार जो होती है ना पार्टिकल्स, तो उनमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि टेम्परेचर आगे इंक्रीज करो तो वो वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाती है। तो इसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी लेकर उसकी फिर एवरेज ले लेते हैं, तो इसलिए C² बार किया हुआ। तो ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसका वैसे तो फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो हम गैशियस पार्टिकल्स की जो है वेलोसिटी ले रहे हैं, तो हम इसकी जगह करेंगे 1/2 mc² बार। ये नहीं अप्लाई होगा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे, वैसे तो 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आता है, तो 1 आ जाए तो कोई अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम 2/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करते हैं, इनकी जगह रिप्लेस करते हैं। 2/3, ये 3 इधर आ गया इंटू 1/2,
अगर इसको हम इस तरह लिख देते 2 इंटू 1 2 इंटू 3 इसको, तो अगर हम तो 2 1 ज़ा 2 होता, 2 3 ज़ा 6 होता। अगर हम इसको ऐसे लिखते 2/3 2 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6, तो कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हमने 3 को इधर लिख दिया और 2 को इधर लिख दिया। 2/3 इंटू 1/2 m n c स्क्वायर बार। पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू n और इंटू 1/2 m c स्क्वायर बार। इसको और इसको मैंने अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। 2/3 n को ये अलग कर दिया, 1/2 m c स्क्वायर बार को अलग कर दिया। अब जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m c स्क्वायर। तो ये जो है ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 n काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेशन 3, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n काइनेटिक एनर्जी। तो जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है तो एवोगाड्रोस पार्टिकल्स होंगे Na, और अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन जो है नंबर ऑफ मोल हैं, तो 1 मोल के लिए हमने यूज़ किया और एवोगाड्रोस नंबर यहाँ यूज़ किया क्योंकि 1 मोल था, तो एन की जगह 1। पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसको इक्वेशन 4 कह देती हूँ, और ये यहाँ हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ए काइनेटिक एनर्जी। ये 4 है और ये 5 है। कंपेयरिंग 4 एंड 5, पी वी सेम है, 2/3 एन ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर टी। अब काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रख दें और बकाया इस साइड ले आए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर टी। 3 डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2Na इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर टी 3 2Na 3 RT 2Na। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3R 2Na और ये T। इसको ब्रैकेट में क्यों किया कि ये जो R है इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो सकती। 3 भी चेंज नहीं हो सकता, 2 भी चेंज नहीं हो सकता। तो एवोगाड्रोस नंबर इस 6.02 इंटू 10⁻23 जो है इसकी वैल्यू वो भी चेंज नहीं हो सकती। टेम्परेचर तो चेंज हो सकते हैं, उसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। तो इस सब को हम जो है 2Na को हम कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट T। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास ये साइन आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। ये पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर बार। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m c स्क्वायर बार। तो इस फॉर्म इक्वेशन 1 2/3 n 1/2 m c स्क्वायर बार। यहाँ काइनेटिक एनर्जी पुट कर दें। नाउ कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। कंसिडर करें कि ये 1 मोल ऑफ गैस है, इट विल पोजेस एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल गैस के 1 मोल्स में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो हम इसको Na से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम n की जगह Na पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू nRT। n इज द नंबर ऑफ मोल। सो हमने यहाँ कंसिडर किया था कि जो नंबर ऑफ मोल है वो 1 है, तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे। पी वी इज इक्वल टू RT। अब ये पी वी इज इक्वल टू 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी और पी वी इज इक्वल टू RT, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT। पी वी सेम है, इसलिए इनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT। तो 3 हम इधर इसके साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 2Na इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। तो जो है वो R की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एवोगाड्रोस नंबर की भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। 3 चेंज नहीं हो सकता, 2 भी चेंज नहीं हो सकता, और इन दोनों की वैल्यू भी नहीं चेंज हो सकती।
टेम्परेचर जो है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसको हम किसके के इक्वल कर देते हैं, ये कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास ये साइन आता है। कंक्लूजन, हमारे पास कंक्लूजन क्या है? द कैल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कि जो कैल्विन टेम्परेचर होता है ना, वो किसके मेजर होता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है ना वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। तो जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। In gases and liquids, the temperature explains the average translation energy of the molecules. जब गैसेस और लिक्विड्स में बात होगी ना, तो जो टेम्परेचर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब सॉलिड होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते, तो टेम्परेचर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो टेम्परेचर जो होगा वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और गैसेस और लिक्विड्स में जो होगा जो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।